अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे की रूटीन को शेयर कर रही हूँ और ये थोड़ी सी टिक्का बोटी मैंने बनाई थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूँ। तो जस्ट मैंने ये 2-3 मसालों से बनाई है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। बच्चे अभी सो रहे थे तो सोचा मैंने कि मैं इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और साथ में अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। तो जितनी देर में ये बनेगी इतनी देर में मैं नाश्ते से फ़ारिग हो जाऊँगी और साथ में मैं आज डबल रोटी खाऊँगी। डबल रोटी के साथ ही मैंने क्या किया है कि जो रात को बच्चों के लिए मैंने बादाम भिगो कर रखे थे ना, उसमें से एक बादाम मैंने निकाल के खाया, क्योंकि यार ये मैंने बच्चों के लिए भिगोए थे ना, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं खा रही और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ते में मुझे तेज़ वाली भूख लगी हुई थी, तो बस फिर मैंने थोड़ा-सा जम के आज नाश्ता किया है और नाश्ते के साथ-साथ ही मैं अपना काम भी निपटाती जा रही थी कि मुझे ना किचन में फैला हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जब सामान फैला हुआ होता है ना, तो खाना बनाने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फिर सुबह ही सुबह मैं अपने कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं निपटा लेती हूँ, जैसे कि मैंने अभी मुँह हाथ धो के फेस वॉश से और उसके बाद ये थोड़ी-सी लाइट सी बेबी क्रीम लगा ली थी और ये कलर मेरा फ़ेवरेट है लाइट पिंक कलर, तो मैंने इसकी भी रबिंग करके ना इसको थोड़ा-सा और लाइट कर लिया था कि दिन का टाइम है और अभी मुझे काम वगैरह सारा निपटाना है। और ना काम की टेंशन बिल्कुल नहीं लिया करें, काम तो सारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हम लोगों ने ना मरते-मरते दम तक करना है। तो बिल्कुल चिल रहें और अच्छे से तैयार हुआ करें। अभी जब ना हम काम कर लेते हैं ना, तो तभी भी हमें कोई अवार्ड नहीं देता और जब हम नहीं करते तो तब भी नहीं कहता, बल्कि अब जाके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमसे ज़्यादा ना हमारा अपना कोई नहीं होता। हम कितने भी रिश्तों को ना वैल्यू दे लें, उनको बहुत अच्छे से हम लोग एप्रिशिएट कर लें, उनकी कितनी केयर कर लें, लेकिन हमारी ज़रा सी गलती और ज़रा सी गफलत ना सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। मैं सब रिश्तों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं और ख़ास तौर पे आफ्टर मैरिज जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक पेनफुल ये बात होती है कि हमें सब कुछ करने के बावजूद भी सिला उस तरह से नहीं मिलता जिस तरीके से हम लोग ना डिज़र्व करते हैं। तो खैर ये बात दूसरी तरफ जा रही है और अभी मैं आपको बताती चलूँ कि बस सुबह-सुबह में ना ये मैंने बेडशीट वगैरह धोकर सुखाई थी, तो रात में जब बारिश हुई ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ी-सी बारिश में भीग गई थी, तो फिर मैंने इसको धूप लगाने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारी सोच ये होती है कि आज हमने जल्दी काम स्टार्ट कर लिया है, तो आज कुछ ऐसा काम कर लेंगे जो एक्स्ट्रा काम होगा, लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि इत्तेफ़ाक है कि और काफ़ी सारे काम निकल आते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो दिन का कुछ पता नहीं होता, दिन किस तरीके से निकल रहे हैं और किस तरीके से रात हो जाती है। बड़ी जल्दी से हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो हमारे गोल हैं, जो हमारी अचीवमेंट हैं, उनको हमने अचीव करना है, क्योंकि टाइम बड़ी तेज़ी से निकल रहा है और आज का काम हमें कभी भी किसी भी सूरत में ना कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभार हम सुस्ती काहली कर जाते हैं और सोचते हैं कि यार कल काम कर लेंगे और कल फिर वो काम कुछ या तो ऐसा हो जाता है कि ख़राब हो जाता है, या तो फिर ऐसा होता है कि वो काम हमें पता चलता है कि यार ये काम तो हमें कल ही करना था, अगर हमने कल किया होता तो बस फिर हमारा ये काम जो है कंप्लीट हो जाता, और आज करेंगे तो आज ये काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये फिर पछतावे होते हैं छोटे-छोटे से जो रह जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जो सोचें वो उसी वक़्त करें, और जब जिस काम के लिए आपने जो माइंड बनाया है ना, तो उसके लिए जब एनर्जी फ़ील हो ना आपको कि हाँ, अब यार ये एनर्जी मुझे इस वक़्त फ़ील हो रही है और ये काम मैं अभी कर सकता हूँ, तो आपने सारे काम छोड़ के पहले उसको करना। और जब मैं गैलरी से फ़ारिग होकर आई ना, तो सारा काम करके भी तो फिर सोना साहब सो रहे थे और फिर मैंने इनको उठाया। उठाने के बाद फिर इनको मैंने टूथब्रश वगैरह करवाया और नाश्ते का लालच दिया, तो कहने लगे मम्मा आप मुझे मोबाइल दे दें। मैंने कहा नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इनके बिस्तर वगैरह उठाने शुरू किए, क्योंकि फ़र्श आजकल ठंडा हो रहा है, मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो ये बेडशीट मैं बिछा देती हूँ उस कमरे में, तो ये यहाँ पर सो जाते हैं। और बेडरूम में तो बिल्कुल नींद नहीं आती, क्योंकि बेडरूम काफ़ी हद तक गर्म होता है। तो जी फिर यहाँ से भी अपने फ़ारिग हो गए और उसके बाद अब बारी आ गई किचन की। तो किचन मैंने यहाँ पे काम अपना स्टार्ट किया, तकरीबन 12 बजे की रूटीन थी मेरी ये। तो 12 बजे से मैंने अपना ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो गोभी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गोभी आलू बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको बने हुए और ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी बनती है, तो आपने इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है और नोट डाउन करनी है। अच्छा, साथ में आपको बताती चलूँ कि जिस वक़्त मैं ये बना रही थी ना गोभी, उस वक़्त बिल्कुल भी लाइट नहीं थी
और जब किचन में लाइट नहीं होती ना तो फिर इसी तरीके का सेटअप लगता है, जैसे कि बिल्कुल भी लाइट नहीं है, धुंधला-धुंधला सा फ़ील होता है। तो ये मेरे मोबाइल का भी कुछ रिज़ल्ट ऐसा ही है, और कुछ जो है मजबूरी हो जाती है कि कभी-कभार जब काम कर रहे होते हैं तो लाइट नहीं होती, तो फिर मजबूरन हमें उसी को कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि खाने का तो वही टाइम होता है ना। तो इस वजह से अगर कभी-कभार इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो आप लोग उसको समझ जाया करें कि लोड शेडिंग का मसला है, क्योंकि लोड शेडिंग तो हर जगह ही हो रही होती है। और साथ में मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे, फिर सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था, टमाटर वगैरह और सारी चीज़ें जो मसाले होते हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। चारों मसाले और 1.5 टमाटर मैंने इसमें डाला था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डाल देना तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे पास अगर घर में मौजूद होता है ना तो शान का जो अचार गोश्त का मसाला होता है वो मैं इसके अंदर वो भी थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ। और अगर मेरे पास हरी मिर्चें होती हैं और बड़ी वाली, और उसके साथ में शान का अचार गोश्त का मसाला भी होता है, तो वो मैं मिर्चों में भर के ना वो भी दम पे इसके साथ ऐड कर देती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अगर आप लोगों ने इसको बनाना हो इस तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे पास इस वक़्त नहीं था तो मैंने नहीं डाला, अगर होता है तो मैं डाल देती हूँ। और साथ में मैंने इसको बनाने के बाद फिर उसके साथ-साथ रोटी भी स्टार्ट कर दी थी। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी, और इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक वीडियो बना ली थी और उसके साथ फिर मैंने आपके साथ उसको शेयर किया। तो पूरी रोटियाँ जब मैंने बनाई ना तो उसमें अच्छा खासा टाइम मुझे लग गया था, लेकिन तभी फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी स्पीड लगा दी थी और आप लोगों के साथ फिर उसके बाद इसको शेयर किया, क्योंकि अगर मैं सारी रोटियाँ शेयर करती तो फिर आप लोग देख-देख के व्लॉग थक जाते और फिर दोबारा मेरा व्लॉग भी नहीं देखते। तो व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं काफ़ी हद तक इसके अंदर क्लिप ऐड कर सकूँ कि मैं घर की रूटीन को किस तरीके से मेंटेन करती हूँ, किस तरीके से चला रही होती हूँ, और इसमें मैंने काफ़ी स्पीड लगा दी है। तो अभी तक लाइट नहीं आई थी, हालाँकि मेरा किचन का पूरा काम हो गया था और मैंने सारा काम और सारा व्लॉग आज इसी तरीके से रेडी किया, और इसी वजह से इस व्लॉग में रोशनी थोड़ी-सी कम आ रही है और कुछ धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि रात में मैंने कोरमा बनाया था और कोरमे में से ना कुछ ऑयल मैंने निकाल लिया था, तो वो मैंने थोड़ा-सा गोभी में ऐड किया है और इससे गोभी बड़ी मज़ेदार बनती है। अगर सालन में ना ऑयलिंग ज़्यादा कर देते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं, और फिर अगले सालन में जब डालते हैं स्पेशल सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और इतना अच्छा सा सालन बनता है। तो आप लोगों ने भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, और कभी भी ऑयल को इस तरीके से फेंकना नहीं है। अगर सालन में से ऑयल ज़्यादा हो रहा है तो आपने किसी अलग बर्तन में निकाल लेना है और उसको फ्रीज़ कर लेना है। तो ये अगर 1-2 दिन का बचा हुआ ऑयल है तो वो सब्ज़ी में डालें तो बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके अलावा इसके साथ ही ऐसा है कि जब हम रोटियाँ बनाते हैं और उसके बाद उसको रुमाल में लपेट देते हैं तो रोटियाँ जो हैं वो अपना मॉइस्चर थोड़ा-सा छोड़ देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए कागज़ में रख देती हूँ, और कागज़ बड़े-बड़े से अखबार वग़ैरह होते हैं तो वो मैं रख देती हूँ उनके नीचे और रोटियों के नीचे, और उसके बाद फिर जब वो मुझे रोज़ाना चेंज नहीं करना पड़ता, जब मैं रोटी बना लेती हूँ तो फिर उसके बाद जो गरम तवा होता है ना, जब हम चूल्हा बंद कर देते हैं तो वो उस पे मैं थोड़ा-सा सेक करना तो हॉट पॉट में दोबारा रख देती हूँ, और इस तरीके से मुझे रोज़ाना चेंज नहीं करने पड़ते, बल्कि 2 दिन में या 3 दिन में फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से ट्राई करना है और अपनी बहन को बताना है कि आप लोगों को ये वाली टिप कैसी लगी, और साथ में सारी रोटियाँ बन गई, सालन बन गया, घर का सारा काम हो गया। आप लोगों के साथ मैंने भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके की टिप है। अब मैं क्या करूँगी, सारा किचन साफ़ कर लूँगी, समेट लूँगी, एक-एक चीज़ को उसकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम नए सिरे से किचन में काम करने आते हैं ना तो कुछ बर्तन एक्स्ट्रा ऐसे होते हैं जो फैल ही जाते हैं। तो अगर उसको मज़ीद फैला रहने दें और उनको साइड पे करके चले जाएँगे, नहीं जी अगले टाइम पे करेंगे, तो वो काम क्या होता है वो मज़ीद फैल जाता है। तो हाथ के हाथ में आटे को फ्रिज में रख दूँगी, बाकी का सामान भी समेट दूँगी, लहसुन अदरक को भी फ्रिज में रख दूँगी, और लहसुन अदरक मैं हमेशा ऊपर रखती हूँ, नीचे रखने से ना इसके अंदर कुछ स्मेल सी लगता है जैसे कि वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। तो अगर हम ऊपर रखते हैं ना डी में, तो उसके बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी-अभी हमने पीसा है। साथ में मैंने इसको रिफ़िल कर दिया है, और ये लेमन मैक्स बहुत ही अच्छा होता है, मुझे ये पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है। बच्चों के भी उठने का टाइम हो रहा था तो सोचा उनके बादाम वगैरह भी पील ऑफ करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर टीथ ब्रश करके और फिर फ़ौरन से नाश्ता कर लेना है, और अगर मैंने ये नहीं दिए तो वो नहीं खाएँगे। तो बस इसी तरह से पूरा दिन गुज़र जाता है। इसको मैं रख दूँगी अभी साफ़ करके, और इसके साथ ही मैंने एक दफ़ा इसमें पानी ज़रूर बहा लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको रात भर के लिए भिगो देती हूँ तो वो पानी थोड़ा धुंधला-धुंधला सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं
इसमें थोड़ा सा पानी बहाकर और फिर इसको साफ़ सुथरा करके और फिर उसके बाद उनको देती हूँ शौक से खा लें। और बर्तन आप लोगों ने कभी भी धोने के बाद ना डायरेक्ट रैक में नहीं रखने, बल्कि इस तरीके से रखने में क्या करती हूँ कि मैं प्याज और लहसुन का जो मेरा रैक है ना वो 3 बॉक्स वाला था, तो मैंने उसमें से एक जो बॉक्स था ना वो निकाल लिया और मैं बर्तन हमेशा इसी तरीके से इसमें रखती हूँ और फिर इसको आड़ा करके रख देती हूँ। जब ये सिंक में अच्छे तरीके से पानी निकल जाता है तो फिर मैं इसको रैक में रख देती हूँ। तो जब तक अगले बर्तन धुलते हैं ये बिल्कुल सेट हो जाता है और ख़ाली भी हो जाता है। तो इस तरीके से करके मैं काम जब अपना सारा निपटा लेती हूँ तो फिर घर बड़ा प्यारा सा लगता है। और मैंने पूरी कोशिश की है मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से शेयर कर सकूँ। अब वो हुई या नहीं हुई ये आप लोग मुझे बताएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी ना लगी-लगी अच्छी लगती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब हम इसको थोड़ा-सा जब जल जाती है ना तो फिर अच्छी लगती है ये। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जला लेना चाहिए इसको। आप लोगों ने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे रखना है दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, अपने प्यारों का ख़याल रखिएगा। जो आपसे प्यार करते हैं उनको उनकी कदर करिए और उनका ख़याल रखिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है।